नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जोग सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जब तक सूरज चांद रहेगा अनिल चहार तेरा नाम रहेगा के जयकारों के साथ भारत माता की जय के साथ देखिए किस प्रकार चारवाटी क्षेत्र का लालऊ गांव गूंज उठा। जी हाँ दोस्तों, ताजनगरी आगरा के चारवाटी क्षेत्र लालऊ के वीर सैनिक को हजारों नम आंखों ने आज अंतिम विदाई दी। जैसे ही गुरुवार की सुबह लगभग 8 बजे उनका पार्थिव शरीर लालऊ के कस्बा मलपुरा में पहुंचा तो आपको बता दें हजारों युवा हाथों में तिरंगा लिए कस्बा मलपुरा से लेकर गांव लालऊ तक उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा के दौरान उनके साथ हजारों युवाओं के साथ साथ पूर्व सैनिक, समाज सेवी और राजनेता भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर आगरा जंगने रोड पर कस्बा मलपुरा से लालऊ तक एक तिरंगा यात्रा भी निकाली। वहीं वीर सैनिक को मातमी धुन के साथ सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया। और इस मौके पर आपको बता दें कि बड़ी संख्या में समाज सेवियों के साथ राजनेता और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। वहीं हजारों की संख्या में उनके सम्मान के लिए, उनके दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें राहुल चहार यानी कि वर्तमान में जो पूरे परिवार के साथ लालऊ में रहते हैं ऐसा बताया है। और राहुल चहार का कहना है कि 30 वर्षीय अनिल चहार उनका छोटा भाई है जो कि मार्च 2014 में 6 जाट रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। वह वर्तमान में बताया गया है कि उत्तराखंड के रानीखेत में लाइंस नायक के पद पर तैनात थे। अनिल चहार करीब 2 महीने पहले 6 जाट रेजिमेंट कंपनी के साथ लद्दाख में ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। बताया गया है कि मंगलवार की रात को करीब 10 बजे आर्मी सेंटर से अनिल चहार के मृत्यु की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सैनिक के घर में चीख पुकार मच गई और बुधवार की स्वजन आपको बता दें कि जैसे ही वहाँ पहुँचे और आपको बता दें कि गुरुवार को पार्थिव शरीर गांव लेकर पहुँचे हैं, जिसमें देखिए पूरे परिवार के साथ लोगों ने किस प्रकार अंतिम बधाई दी है। राहुल चहार ने बताया कि पूर्व परिवार की अनिल चहार से बात भी हुई थी। ट्रेनिंग पूरी करके रक्षाबंधन में घर आने की बात भी कही थी। परिवार भी उनके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन 12 घंटे के बाद ही मृत्यु की सूचना मिल गई। अनिल चहार की 4 साल पहले शादी हुई थी। उन पर 2 पुत्री हैं। बड़ी बेटी 3 वर्षीय रितिका और छोटी बेटी 8 महीने की अंशिका है। अनिल 2 भाइयों में छोटे थे। परिजनों ने अनिल चहार की पत्नी नीतू देवी का देखिए रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उनकी पत्नी के साथ साथ माँ और पिता का भी रो रो कर हाल है। वहीं आपको बता दें कि शहीद के सम्मान में जब प्रशासन द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई तो आखिर उसे परिजनों और ग्रामीणों ने अपनी निजी जमीन में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। मातमी धुन के साथ सैनिकों ने सलामी दी और उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजनेता भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें सामाजिक समाज संस्था के सेवी सत्यवान ने बताया है कि इस प्रकार उन्हें युवाओं को काफ़ी बुरा लगा है कि प्रशासन द्वारा वीर सैनिक के सम्मान में एक जगह तक नहीं दी गई ताकि वह उसका स्थल बना सके। इसको लेकर युवाओं में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने आगरा जंगने रोड पर जाम लगा दिया। वहीं बता दें प्रशासन की तरह से तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं एसीएम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर वहीं आश्वासन के बाद जाम खुलवाया है। इसमें थाना मलपुरा का फोर्स भी शामिल रहा। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार हजारों की संख्या में उन अनिल चहार को अंतिम विदाई के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप ताजनगरी आगरा के चारवाटी क्षेत्र अकोला के लालऊ की। चारवाटी क्षेत्र अकोला सदियों से देश सेवा में रहा है। अनिल चहार के पिता और चाचा भी आपको बता दें सेना से रिटायरमेंट हैं। तो जानिए उनके परिजनों से और क्या कुछ कहना है यहाँ के समाज सेवी से, किस प्रकार प्रशासन द्वारा जमीन उपलब्ध न कराए जाने पर उनमें आक्रोश है। समाज सेवी सत्यवान सिंह, सच्चा देशभक्त। मेरा भाई शहीद हुआ है, देश के लिए जान दी है, वतन के लिए कुर्बानी दी है। मेरे भाई के लिए माननीय सांसद जी के भाई, उनसे निवेदन किया हमने, उन्होंने जगह नहीं दी, प्रशासन ने जगह नहीं दी। क्या इतनी भी जगह नहीं है ग्राम पंचायत में कि एक शहीद के अंतिम संस्कार के लिए, शहीद की स्मारक बनने के लिए ये चीजें उपलब्ध कराई जाएं? क्या इतना दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य हमारा, ये देश का दुर्भाग्य है।
क्या जनप्रतिनिधि हमने इसीलिए चुने हैं कि एक शहीद को इतना भी नहीं बता सकते कि उनके लिए प्रशासन द्वारा जगह उपलब्ध कराई जाए? आखिरकार क्यों जगह उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? ये मेरा खड़ा संदेश प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों से है और माननीय सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, अगर खबर चले तो ये खबर पहले लगेगी, अन्यथा मेरा आपसे निवेदन, माफी चाहते हुए, आप कहो तो आपके पैर छूते हुए, कोई खबर मत छापना। अगर खबर छापे तो ये खबर पहले छपेगी कि प्रशासन ने एक शहीद के लिए जगह नहीं दी है। भारत माता के परिजन है, शहीद की जो विधवा है उसको प्राथमिकता पहले नंबर पर है और उसको प्राथमिकता के आधार पर पहले नंबर पर जो भी जमीन उपलब्ध होगी उपलब्धता के आधार पर उसको आवंटित करी जाएगी। ग्राम समाज का प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव के आधार पर। ठीक है सर, आप तो मेन मारे रुक जा भाई, 1 मिनट बात करने दे। राजू भैया, 1 मिनट समय के लिए कह रहा है परिवार कि कब तक ये चीज़ें? हाँ, तो जैसी प्रस्ताव हमें आ जाएगा 2-4 दिन में वैसी प्रक्रिया हो जाएगी। तो प्राथमिकता के आधार पर, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये तो नियम है और नियम सर्वोपरि। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इसकी संवेदनाएं, सबकी संवेदनाएं शहीद के परिवार के साथ है, पूरे देश की संवेदना। तो ये तो पूरा नियम है, नियम के आधार पर सबसे पहले इन्हीं को दिया जाएगा। प्रस्ताव हो जाएगा तुरंत देंगे, कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत बना के भेजेगी? ग्राम पंचायत में प्रस्ताव होता है। 2-2.5 महीने बाद बाकी नॉर्मल रहते, शहीद का दर्जा। वहाँ भी सलामी दे के लाए थे हम, वहाँ भी अपने रेत वगैरह चढ़ा के वो लेके आए, पूरा सम्मान के साथ किया। ठीक, पूरी पलटन थी, आपके भाई साहब साथ थे। हाँ, मुझे पता है, पूरी पलटन साथ थी। तो मतलब वहाँ आप शहीद का दर्जा है? हाँ, सम्मान के साथ। पोस्टमार्टम के बाद कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या? कुछ नहीं, वो तो रिपोर्ट फाइनल अभी हमें रिपोर्ट नहीं मिली। करीब 7-8 दिन में वो रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की। मृत्यु का कारण क्या है सर? कैसे मृत्यु हुई थी उस समय? उसमें तो नॉर्मल जो डॉक्टर आइडिया बता रहे हैं, हार्ट अटैक का आइडिया। ये कहाँ जा रहे थे, कैसे हुआ अचानक ये ऑफिस से आए थे, ऑफिस में काम करते थे, कंपनी के लड़का काम करते थे। जैसे ही ये बाथरूम में आए, उधर से बाथरूम गए, वहाँ पे इनको चक्कर आया, चक्कर गिर गया। हम तुरंत इनको लेके MI रूम गए, MI रूम से फिर MH लेके गए। सर, आप बता रहे हैं कि प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, तो क्या हार्ट अटैक से बलिदानी का दर्जा दिया जाता है सेना के अंदर? फाइनल तो सर रिपोर्ट बताएगी। नहीं, हमारा मतलब हाँ, फाइनल तो जो रिपोर्ट है, अभी हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली नहीं है। ये रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही बताया गया है। हो गया था बड़े भाई, उनका अंतिम संस्कार हो गया? हाँ जी, हो गया। जमीन का क्या मामला था? कल से प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा था कि ज़मीन देंगे, उन्होंने न देकर हमने कहीं प्राइवेट ज़मीन उनका दाह संस्कार किया। हम चाहते थे कोई एक किसी अच्छी ज़मीन पर उनका दाह संस्कार होता, यहाँ से उनका एक स्मारक स्थल बनता, बच्चों के लिए पार्क बनता, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए। हमने एक जगह की उनकी डिमांड भी की थी, उन्होंने लोगों की इधर-उधर की बातों में आके वो जगह की मना कर गया प्रशासन पर पता नहीं कहाँ से दबाव था, तो उन्होंने उस जगह की मना कर। और कुछ बातचीत हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आप लोगों की? प्रशासन से हमने बोला था कि हमें लिखित में दे दो, बोले कि वहाँ आप कर लो, मना नहीं है, पर मैंने लिखित में दे दो, उन्होंने लिखित देने की मना कर दिया था। अब लिखित में नहीं देंगे तो हम कैसे उस जगह पर कर सकते हैं? क्या सेना के अधिकारियों ने अभी तक मृत्यु का कारण बताया है आपको? सेना के अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख में पोस्टिंग थे, तो वहीं कुछ घटना हुई है, तो स्पष्ट नहीं बता। भाई की शहादत को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? मेरे भाई की शहादत एक बहुत बड़ी क्षति है। मेरे पापा भी आर्मी में थे, मेरे चाचा आर्मी में, पूरी फैमिली आर्मी में से बिलोंग करती है, पर जो प्रशासन ने हमारे साथ किया वो बड़ा गलत किया है। एक वीर के लिए 10 फुट ज़मीन नहीं दे सकते, ये क्या देंगे? 1 5 हाथ ज़मीन नहीं दे सकते। अब प्रशासन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमने प्रशासन से डिमांड की, प्रशासन हमारी डिमांड पर खड़े नहीं उतरे, तो फिर हमने प्राइवेट जगह में उसका दाह संस्कार कराया। क्या जनप्रतिनिधि या कोई भी यहाँ आपके भाई को श्रद्धांजलि देने पहुँचे? 27 दिन ही देने आए, किसी मतलब के नहीं आए, वो भी प्रशासन के साथ थे, उनकी भी वही चालें चली। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।